अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना और आप देख रहे हैं आज बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज मैंने बनाया है अचार गोश्त। और ये किस तरह से बनता है, जो डिब्बे के मसाले मिलते हैं आप उनको छोड़ के उससे हट के आप घर में बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है मैंने, चिकन लिया है और इसको अब सबसे पहले हमने मैरिनेट करके रखना है। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने दही लिया है तकरीबन 300 ग्राम, 300 to 400 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। और एक बड़ा चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। और इसके साथ इसमें अब स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। नमक आप डालिए हस्ब ज़ायका, जिस तरह से आप पसंद करते हो। और उसके साथ लाल कुटी हुई मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। लाल कुटी हुई मिर्च के साथ इसमें धनिया पाउडर कुटा हुआ 1 छोटा चम्मच, और इसको अच्छे से करना है मिक्स। अब इसे हमने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखना है ताकि दही में अच्छे से मिक्स हो जाए, तकरीबन 1 घंटा। अब अचार गोश्त के लिए जो मसाला है वो तैयार करते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने सौंफ का लिया है और 1 बड़ा चम्मच ही मैं इसमें मेथी डालूंगी और 1 छोटा चम्मच इसमें डालूंगी कलवंजी। और इसका हमने पाउडर बना लेना है, बहुत बारीक नहीं, ऐसे देखिए दरदरा सा पाउडर है, मोटा मोटा कूटा हुआ लग रहा है। तो इस तरह का हमने पाउडर बनाना है। और ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इस तरह से मिर्चों में भी थोड़ा सा भरूंगी कट लगा के इसको इस तरह से। तो वो वाला मसाला इसमें भरना है। उसमें नमक नहीं ऐड किया था तो नमक आपने थोड़ा सा मिर्चों में डाल देना है। इस तरह से भर के थोड़ा सा नमक भी डाल दें और बाकी जो है वो हम सालन में डालेंगे। और ये इस तरह से मिर्चें जो हैं वो भर ली हैं, आप जितनी चाहें उतनी भर सकते हैं। मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था। अच्छा, अब ऑयल लिया है मैंने और ऑयल में मैं करूँगी सबसे पहले प्याज को फ्राई। 1 मीडियम साइज़ प्याज था, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है और अब इसको मैं करूँगी कलर चेंज होने तक फ्राई। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अब थोड़ा सा पानी डाला है ताकि प्याज जो हैं वो नरम हो जाएं और जल्दी घुल जाएं। इसके साथ अब जैसे ही प्याज नरम पड़ेंगे तो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था वो इसमें डाल देना है और इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है तो चिकन का अपना पानी भी और दही भी जो है वो फिर बहुत ज़्यादा पानी बन जाएगा, तो आपने हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है। और ये देखिए पानी निकल भी आया है, चिकन का अपना पानी भी निकल आता है और दही का भी। तो इसे हाई फ्लेम पे भूनते जाना है। और ये देखिए कुछ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और घी निकलना शुरू हो जाएगा। 2 बड़े टमाटर मैंने लिए थे, वो इसमें पेस्ट बना के मैंने डाल दिया है। सिंपल टमाटर को ग्राइंड कर लें और उसे इसमें शामिल कर दें। अच्छा, मसाले तो तकरीबन मैंने सारे डाल चुकी थी। अब जो अचार गोश्त का मसाला तैयार किया था वो इसमें डालना है। तकरीबन 2 छोटे चम्मच इसमें मैं मसाला डालूंगी, वो वाला, और इसे पकाना है। और इसे हमने रखना है, थोड़ा सा ग्रेवी इसकी रखनी है, तो इसलिए इसको अच्छे से भूनने के बाद हम हल्का सा पानी का छींटा भी देंगे। ये देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही है। और अब हल्का सा पानी का छींटा देने के बाद सब्ज़ मिर्च इस पर रख के तो इसे तकरीबन हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सा जो हमारा चिकन है वो तैयार हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है। डिब्बे के मसालों से हट कर ये बहुत मज़े का अचार गोश्त का सालन बनता है घर में ही। एंड पे थोड़ा सा धनिया जो है वो इस पर डाल देना है और हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का अचार गोश्त घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।